Hello student, welcome all in my YouTube channel किरण मैथमेटिका। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे रूल ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। हमने 6 रूल देखे हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं। अब फर्स्ट रूल क्या था? इफ़ q इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, इस फॉर्म में था। हमें क्या करना है, सिर्फ d इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करना है इस f ऑफ d में, और उसको वो जो आंसर आएगा वो होगा ये जो आंसर आएगा वो होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ possible f of a is equal to 0, then particular integral is of the form x upon f dash of a, यानी हमें क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल f of d का डेरिवेटिव लेना है एंड मल्टीप्लाई बाय e रेस टू x एंड कंटिन्यू। नाउ रूल 2 इज फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी साइन और कॉस। For sin and cos, the particular integral is 1 upon f of minus a square sin of ax plus b. We have to substitute d square is equal to minus a square, where a is coefficient of x in sin or cos function. Similarly, in this rule also, if f of minus a square is equal to 0, then particular integral is x upon f dash of minus a square sin of ax plus b. Rule 3 is for hyperbolic function. Q is equal to, if q is equal to sin hyperbolic of x plus b and or cos hyperbolic of x plus b, then particular integral is 1 upon f of a square sin of ax plus b. Again we have to substitute in this polynomial f of d square is equal to a square. क्या करना है, हमें d square is equal to a square सब्स्टिट्यूट करना है इस पॉलिनॉमियल में, और उसको चेक करना है इट इज़ नॉन ज़ीरो और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो then this is required particular integral, and if it is 0 then taking derivative of this polynomial, and so that is particular integral. ये हो गया रूल 3 रूल हो गई है। नाउ रूल 4 इज फॉर polynomial function x raised to m form. For that polynomial function the particular integral is, क्या करना है, हमें इस 1 अपॉन एफ ऑफ डी को पावर सीरीज के फॉर्म में लिखना है और उसको एक्सपांड करना है पावर ऑफ एक्स की पावर कितनी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यानी यम तक उस पावर सीरीज को एक्सपांड करना है और मल्टीप्लाई करना, एक्स रेस टू यम से उस एक्सपांड किए पावर सीरीज को मल्टीप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है, वो आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। रूल 4 फॉर multiply of two function e raised to x and v is any function of variable x। इस फॉर्म में अगर दिया होगा q, then f of d e raised to x into v is equal to e raised to x को as it is लिखना है, और d को is in this 1 upon f of d में d को रिप्लेस करना है d प्लस a से। a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या करना है, हमें d को रिप्लेस करना है d प्लस a से इन दिस पॉलिनॉमियल, और उसको सिंप्लीफाई करके फॉर v के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे हम पिछले 4 रूल में के कौन सा भी रूल है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ रूल 6 इज फॉर फंक्शन q इज इक्वल टू x इंटू वी, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे क्या करना है, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी एफ डैश ऑफ डी, उसको सिंप्लीफाई करके उसको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन एफ ऑफ डी से, उसको सॉल्व करके फिर v की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो ये 6 रूल हो गए, और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के भी कितने केसेस है, 4 केसेस है। If roots are real,
सम रूट्स आर रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए ये 4 केसेस है। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कुछ, जिसमें हम ये 6 पे की कौन से भी रूल अप्लाई कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल इज सॉल्व d cube plus 3d square minus 4y is equal to 6 into e raised to minus 2x plus 4 into x raised to 4. This is example. This is linear differential equation of the form f of d y is equal to q. Here f of d is a polynomial d cube plus 3d square minus 4 and q is a function 6 e raised to minus 2x and 4x raised to 4. First we have to find complementary function. For that we have to write auxiliary equation. Auxiliary equation is m cube plus 3m square minus 4 is equal to 0. This polynomial has degree 3. So we solve it by using synthetic division method. So first we write coefficient of these terms. First m cube coefficient is 1. M square coefficient is 3. Here m coefficient of m is absent. So we write 0 and minus 4. This is try and error method. We start from 1. Check it. 1 is a root of this polynomial or not. 1 as it is and multiply diagonally. 1 into 1 is 1 and addition of column 3 plus 1 4. Again diagonally multiplication. 1 into 4 4. 0 plus 4 4. Again 4 into 1 4 and minus 4 plus 1 0. We get remainder 0. That implies this 1 is one root of this polynomial. So the factors of this polynomial are one root is 1. So it is also written as factor m minus 1 and remaining polynomial is m square plus 4m plus 4 is equal to 0. This is nothing but m minus 1 is equal to 0 and m square plus 4m plus 4 is equal to 0. This is we get 1 root 1. And now we have to solve this polynomial since it is m plus 2 square. So the roots are minus 2 and minus 2. So we get 3 roots 1 minus 2 and minus 2. Here the roots are real and 2 roots are repeated. So we apply 2 cases here. Here there are 1 root is distinct and 2 roots are repeated. So we combine these 2 cases. Now complementary function is c1 e raised to x plus c2 e raised to minus 2x plus c3 this is not yc is equal to c1 e raised to x plus c2 plus c3x because the roots are repeated. So we write c2 plus c3x into e raised to minus 2x. This is complementary function. Now we have to find particular integral. The formula of particular integral is yp is 1 upon f of d into q. The polynomial is given as d cube plus 3d square minus 4 and q is a function 6 e raised to minus 2x plus 4x raised to 4. Here the 2 types of function are given. First is exponential function and second is polynomial function. So we can apply 2 rule of short method here. First rule is for polynomial function, which is how it solve that. First to write power series and expand this power series in ascending powers of d.
and apply. Now next apply rule 1 for exponential function. What is rule? क्या था रूल? हमें क्या करना है, सिर्फ डी के जगह ए सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है इट इज़ नॉन ज़ीरो और ज़ीरो. So apply this to rule here. For that, first we multiply this term to this bracket and separate करके लेते हैं इसको. d cube plus 3d square minus 4, 6 constant we write outside and it is multiplied by e raised to minus 2x plus same 1 upon d cube plus 3d square minus 4 into 4x, again 4 right outside, x raised to 4. So for this function we apply rule 1 and for this we apply rule 4. So start करते हैं. Rule 1 here, a is given that minus 2. So we substitute d is equal to minus 2 in this polynomial. That is 6 into 1 upon d cube की जगह क्या आएगा, माइनस 2 क्यूब प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4. एंड हियर हमें क्या करना है, रूल 4 अप्लाई करना है यहाँ पे. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट कॉमन आउट निकालना है हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को. यहाँ पे 4 इज़ अ लोवेस्ट डिग्री टर्म, हम -4 कॉमन निकालेंगे. -4 इज़ कॉमन, सो ये आ जाएगा 1. ये टर्म मैं पहले लिखती हूँ, 1 माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4. So here minus sign is common, so ये आ जाएगा 1 माइनस in bracket d cube plus 3d square upon 4. Here 4 get cancel. Now this was 6 into minus 2 cube is minus 8, minus 2 square 4, 4 in plus 3, 4 into 3 12 plus 12 and it is minus 4. This term is here आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4. नाउ द टर्म्स आर, इट इज 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 12 इज प्लस 4 एंड प्लस 4 माइनस 4 इज 0. मतलब एफ ऑफ ए क्या आया, 0 आया. इसलिए हमें क्या करना है, अभी इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो x अपॉन डी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा, डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 6d एंड माइनस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो ये मल्टीप्लाई बाई e रेज़ टू माइनस 2x एंड ये आया था. अभी इसको हमें क्या लिखना है, इस टर्म को इज ऑफ द पावर सीरीज फॉर्म 1 माइनस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4 इनवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू 4. नाउ हम इसको अभी सॉल्व करते हैं. 6 as it is, x upon, again we have to substitute d is equal to minus 2 in this polynomial. It is minus 2 square plus 6 into minus 2 and ये जो पावर सीरीज ये कौन से फॉर्म में, 1 माइनस जेड इनवर्स जो थी 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड कंटिन्यू. हमें कितने टर्म लिखने हैं, सिर्फ हाईएस्ट पावर x के टर्म जितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ x जितनी है उतने ही टर्म हमें इस पावर सीरीज के लिखने. सो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड इज, जेड मीन्स हियर डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड स्क्वायर इज डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डी क्यूब
plus 3d square upon 4 cube plus d cube plus 3d square upon 4 and x raised to 4. Now it is 6 into x upon here multiply by e raised to minus 2x. It is 4 into 3 12 minus 12 अगेन ये हो जाएगा 0. सो हमें फिर से क्या ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0. सो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6d प्लस 6 ई रेस टू माइनस 2x. अभी हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो हमें आफ्टर एक्सपांशन ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डी क्यूब अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 डी स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो डी क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा डी रेस टू 6. और हमें कितने टर्म चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या मतलब हमें सिर्फ 4 डिग्री तक के ही टर्म चाहिए. तो हम ग्रेटर देन 4 डिग्री के टर्म निगलेक्ट करेंगे. सो ये 6 है तो निगलेक्टेड. नाउ नेक्स्ट क्या टर्म आ जाएगी डी रेस टू 5 की, उसको भी हमें निगलेक्ट करना है. और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 3d स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 16 डी रेस टू 4. आफ्टर दैट all terms are greater than 4 degree, so we neglect all those terms and multiply by x raised to 4. This is 6x square upon, now again substitute d is equal to minus 2 here. So 6 into minus 2 plus 6 minus, now multiply this all terms by x raised to 4 here. So ये आ जाएगा x raised to 4 plus 1 upon 4 d cube x raised to 4 plus 3 upon 4 into d square x raised to 4 plus 9 upon 16 into d raised to 4 into x raised to 4. फर्स्ट हम ऑल डेरिवेटिव्स निकाल देते हैं. x raised to 4 फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 4 into x क्यूब. सेकंड डेरिवेटिव इज 12x square. Third derivative is 24x and fourth derivative is 24. Substitute all this derivative here and it is 6 minus 12 plus 6 minus 6, or this minus 6 this 6 get cancelled, so it is minus x square e raised to minus 2x minus here x raised to 4 plus 1 upon 4 d cube x raised to third derivative is 24x plus 3 upon 4 second derivative is 12x square plus 9 upon 16 and fourth derivative is 24 multiply by x raised to 4. Now it is minus x square into e raised to minus 2x minus, simplify it, x raised to 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24. सो प्लस 6x, ये 4 3 जा 12 प्लस 9x स्क्वायर एंड ये आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाई 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू 4 नहीं आएगा. एंड दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. इसको अब और सिंप्लीफाई करते हैं हम. माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन टू दिस ब्रैकेट माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27 अपॉन 2. ये इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं. माइनस साइन कॉमन निकाल तो भी चलेगा. माइनस साइन मैं एक्स रेज टू 4 की टर्म फर्स्ट लिखती हूँ. एक्स रेज टू 4 ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 2x प्लस 9 माइनस 6x एंड प्लस 6x and plus 27 upon 2. This is required particular integral. Now to find general solution,
the general solution of given linear differential equation is y is equal to complementary function plus particular integral. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, c1 e raised to x प्लस c2 प्लस c3x e raised to minus 2x and the complementary particular integral is minus x raised to 4 plus x square e raised to minus 2x plus 9 plus 6x plus 27 upon 2. This is required general solution of given differential equation. Now we will stop here. In next lecture we start third method, variation of parameter.